हेलो दोस्तों, आज अनुपात और समानुपात शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ये नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। ठीक है, 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, जैसे मैं पढ़ा दूंगा वैसे कोई टीचर आपको पढ़ाया नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं अनुपात और समानुपात। ठीक है, अनुपात इंग्लिश होगा रेशियो। ठीक है, दो राशियों के बीच की तुलनात्मक अध्ययन को अनुपात कहते हैं। ठीक है, दो राशियों के बीच की तुलनात्मक अध्ययन को अनुपात कहते हैं। ठीक है, इसे चिन्ह ये दो बिंदु दिख रहा है डॉट, यही इसका चिन्ह होता है। ठीक है, से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। ठीक है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं? ए अनुपात बी। ठीक है, इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, समझते हैं। ए बटा बी को हम इस ए अनुपात बी को ए बटा बी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यह क्या हो जाएगा? एक भिन्न हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक भिन्न। ठीक है, तो किसी भी अनुपात में संख्या जो होता है उसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को समझते हैं। दो राशियों के बीच की तुलनात्मक अध्ययन को अनुपात कहते हैं। ठीक है, चलिए तो हम उसको तुलना कर कर समझते हैं। चलिए हम एक सवाल लेते हैं। ठीक है, सोनम के पास 60 रुपए तथा सुमन के पास 90 रुपए है। ठीक है, तो दोनों के तुलनात्मक स्थिति को लिख। ठीक है, चलिए तुलना कैसे किया जाता है हम आपको सोल्व करके बताते हैं। ठीक है, सोनम के पास 60 रुपए। ठीक है, आगे दिया है सुमन के पास 90 रुपए। ठीक है, अब तुलना कीजिए। तुलना करने पर आप पाएंगे एक क्या, एक कम है और एक ज्यादा है। तुलना कैसे किया जाता है? तुलना का मतलब क्या है? तुलना का अर्थ होता है कि एक दूसरे से अधिक या कम बताना। ठीक है,
जैसे यहाँ पर लिखा गया है सोनम के पास 60 रुपए हैं, ठीक है, सुमन के पास 90 रुपए हैं, ठीक है। तो दोनों की स्थिति क्या बता रहा है? अब यहाँ चलिए तुलना लिखते हैं। तुलना कैसे होता है? सोनम के पास सुमन से 30 रुपए कम है, ठीक है। एक तुलना हो गया, दूसरा तुलना हो जाएगा सुमन के पास सोनम से 30 रुपए अधिक है, ठीक है। ये हो गया तुलना, ठीक है। नोट में हम एक चीज लिखेंगे, ठीक है। नोट में हम लिखेंगे, ठीक है। तुलना करते समय दोनों राशियों की इकाई समान होनी चाहिए, ठीक है। तुलना करते समय क्या करना है? दोनों की राशि समान होनी चाहिए, ठीक है। चलिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ए बराबर 90 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमने लिख दिया बी बराबर 2 मीटर, ठीक है। अब देखिए इसका तुलना हम कैसे करेंगे? ये तुलना हो सकता है? इसको क्या करेंगे? सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो ये इसको बताते हैं, ए बराबर दिया है 90 सेंटीमीटर, तो बी बराबर हो जाएगा 2 मीटर दिया है ना, इसमें 100 से गुना करेंगे तो ये आएगा 200 सेंटीमीटर। अब इसको हम तुलना कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तुलना कर सकते हैं या इसको अनुपात में लिख सकते हैं, जो भी लिखना हो, ठीक है, याद रखना है। अब देखिए हम आराम से इसको हल कर सकते हैं। ए के पास बी से 110 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा बी के पास ए से 110 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है। इसको हम तुलना ऐसे कर सकते हैं, ठीक है।